सप्तम द्वार पर जय विजय ने रोक दिया। रोकने का कारण क्या? कभी कभी व्यक्ति को कोई यूं ही तरंग आ जाती है, कभी कभी बिना कोई बात कही आदमी फड़फड़ा उठता है। अब ये कोई नए आदमी नहीं थे, ये जो सनत कुमार हैं ये कोई नए थोड़ी थे, ये तो सदा वैकुंठ निलया, रोज वैकुंठ में आते हैं जाते हैं, पर बस नहीं जा सकते। अरे लो, आज क्या नया हो गया? एक बात मेरे मन में आती है, भगवान के द्वार पर इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? करुणा निधान, आपको ठंडी हवा लगेगी तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? सी बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? ठंडी हवा लगेगी तो आप सी करोगे, और गर्म हवा लगेगी हाँ ऐसे करोगे। ऐसे ही भैया कभी कभी वातावरण में जो तमोगुणी परमाणु, रजोगुणी परमाणु छू जाते हैं कभी कभी, तो उससे भैया सात्विक जनों की भी जो है ना स्वभाव, जो है ना सात्विक जनों का भी जो स्वभाव है ना, उसमें किंचित विकृति आती। ये कोई बचाव नहीं है या सफाई नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी मैंने महात्माओं को गुस्सा करते हुए देखा, अच्छे महात्माओं को, प्रेमी महात्माओं को, रसिक महात्माओं को भी एकदम आंखें लाल, और भाई तो मन में आता कि इनके कहां छुपा हुआ था ये कैरेक्टर, ये अवतार कहां छुपा हुआ था? पर असल में कभी कभी ये वातावरण की तरंगें जो हैं वो कभी कभी व्यक्ति के चित्त को ऐसे विकृत करती है। तो अब ऐसा नहीं हो, उसके लिए तरीका क्या? उसके लिए निरंतर सुरक्षा कवच बना के रखना पड़ता है, और निरंतर सुरक्षा कवच है भगवान नाम, निरंतर भगवान नाम। भगवान नाम के अलावा और कोई दूसरा कवच ऐसा नहीं है जो हमको रजोगुण तमोगुण से बचा सके। बाकी बहते बहते चलते चलते आदमी गाली गलौज करने लगता है, चलते चलते कोई कारण नहीं, डैम मारा है। चलते चलते आदमी अहंकार करने लगता है। क्या रे, क्या समझता है तू? अपन को यूं ही समझा है क्या? उखाड़ के फेंक देंगे जड़ समेत। अरे भाई, खुद तो हिल रहे हैं, बोलते समय भी झकोले खा रहे हैं, क्या इसको उखाड़ेंगे? क्या उखाड़ेंगे? पर क्या करें, क्या करें? आ जाती है तरंग। ये सब सत्संग के अभाव में होता है, भजन के अभाव में होता है। इसलिए धाम में रहने पर भी, तीर्थ में रहने पर भी भजन करना, सत्संग करना अनिवार्य है। नहीं तो ये रजोगुण तमोगुण की तरंगे हमारे को भी किसी महापुरुष से श्रापित करवा देंगे। इसलिए हमारे कबीरदास जी तो तैयार ही नहीं हुए वैकुंठ में जाने को। प्रभु और किसी को ले जाओ आप। हरि बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए। अभी यहां इतने सारे लोग आप बैठे हैं, कितनी बजे से बैठे हैं? लगभग 3:30 बजे से बैठे, और कुछ लोग 3:30 से पहले से बैठे हैं। अभी कितनी, लगभग अभी 5:45 बजने को आया है। कितनी देर हो गई है? बोलो ना भाई। 3 घंटा, 2.25 घंटे। अब 2.25 घंटे में आप में से किसको गुस्सा आया? 2.25 घंटे में कि भाई मुझको एकदम गुस्सा आ गया। तो
ठीक है, अब किसी को कोई ठीक है, लेकिन लगभग 1.25 घंटे में किसी को गुस्सा नहीं आया। हल्का फुल्का मुझे आया। हमारे इधर ये भाई लोग कभी कुछ ऊंचा नीचा होते तो थोड़ा मुझको अटपटा लगता है। वो खाली यूं गुस्सा, ये भी नहीं कि भस्म कर दूं एक कि भाई ये क्या तरीका है, ये ठीक नहीं। मेरे भाई बहन, अगर सोचो यही हम घर पर होते तो 2.25 घंटे में क्या ऐसा निकलता समय। 2.25 घंटे में एक तरंग तो आ ही जाती, किसी पे ही आओ भले, कुछ नहीं तो फोन पे ही आ जाती। लग नहीं रहा है मिल नहीं रहा है, कहीं न कहीं तो तरंग आ ही जाती। इसलिए भैया तीर्थ में धाम में रहने पर भी सत्संग और भजन अनिवार्य है। बिना सत्संग के, बिना भजन के क्रोध आता है। ये गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि भजन नहीं है, सत्संग नहीं। भजन होता, सत्संग होता तो क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता। आप कहेंगे महाराज जो भजन में बैठे, सत्संग में बैठे, वो भी क्रोध कर रहे हैं। अरे भाई, कभी कभी जब ज्यादा दूरी पर कार्यक्रम होते हैं आसाम वगैरह में, तो वहां पर ये माइक वाले भैया नहीं चलते नहीं, यानी भाई बहुत लंबी दूरी पड़ जाती है तो भाई आयोजक भी कहते भाई लंबा बहुत है, भाड़ा बहुत लग जाएगा, ऐसे करके वो इनको नहीं बुलाते। तो फिर वहीं का लोकल का ही माइक वाला होता है, तो वो अपने साथ में 2-3 लोग उसके माइक वाले के होते हैं। अब उसको हमारी भाषा नहीं समझती, तो अब हम कथा सुना रहे हैं तो सब लोग हंसते हैं, लेकिन वो मुंह इधर उधर देखता है। आप लोगों ने नोट किया होगा। फिर हम उसको देखते हैं कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको असर ही नहीं हो रहा। हम कलकत्ता कोलकाता जाते हैं, जब वो अपना माइक वाला भैया महेश, हम सब गाते हैं, सब हंसते हैं, पर उसको कुछ असर नहीं होता। वो एकदम यूं ही ऐसे ही रहता वो। उसका कारण क्या है? उसका उस भाषा से संबंध नहीं जुड़ रहा है, इसलिए भैया बैठे होने पर भी उसको कोई लाभ नहीं, उस भाषा से उसका संबंध नहीं जुड़ रहा। तो ऐसे कई बार, बुरा न माने, सत्संग में बैठे होने पर भी हमारा उस भाव से संबंध नहीं जुड़ता है। कई लोग तो सो जाते हैं और कई मोबाइल में खो जाते हैं। पहले एक ही काम होता था, कथा में नहीं जुड़ता था कोई व्यक्ति का मन तो सो जाता था। अब सोने के अलावा एक और विकल्प मिल गया। अब नहीं कथा समझ में आ रही है तो चलो फोन ले लो भैया, ये कर लो। कृपानाथ, बाकी तीर्थ में रहो, धाम में रहो, तो भी सत्संग और हरिनाम से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो वहां की रजोगुण, तमोगुण तो भैया, सत्व गुण, ये तीनों गुण हर जगह पहुंच जाते हैं। गुण अदृश्य परिवहन करते हैं। दिखने वालों को सफर करना भारी होता है, दिखने वालों को सीट के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो दिखते ही नहीं है वो तो कैसे भी सफर कर सकते हैं। तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ये सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। सिर्फ एक ही जगह ऐसी है भैया जहां पर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण नहीं है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और वो जगह है जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, हे जी अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार,
विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तुम मेरे प्राण आधार नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी। अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार।
लगा बैठी हूँ, तेरी आग लगा बैठी हूँ। आंखें श्याम बिछा बैठी ओ आंखें शाम बिछा बैठी हूँ। सब कुछ अपना लुटा बैठी हूँ, सब कुछ अपना लुटा बैठी हूँ। अरे सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी। ओ सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा मेघ मलार, नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। है अलबेली सरकार, नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार, ओ नैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। श्री राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे 84 राधे राधे गोपी बोले, राधे राधे गैया बोले, ग्वाल बोले, भाग बोलो, प्रेम बोलो, होरी भारी राधे राधे बरसाने वाली, राधे 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 जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल परनी पार, ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, पार, कन्हैया ले चल परली पार। तो कृपानाथ, जहां श्री प्रिया जी राधा रानी विराजमान है, किशोरी जी जहां विराजमान है, वो स्थान रजोगुण तमोगुण सबसे परे, जहां प्रेमाधिक्यता है, जहां सर्वत्र
प्रेम का ही साम्राज्य है। जहां सर्वत्र प्रेम का ही साम्राज्य है। तो कृपानाथ सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया। को वामि हेत्य भगवत परिचर्य योच्चे तद्धर्मिणां निवसतां विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयो परिशंकनीय। अरे वैकुंठ में सेवा जो मिलती है वो भूरलोक पर जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा करी है और जिन्होंने भेद रहित स्वभाव प्राप्त किया है, भेद रहित स्वभाव यानी सबके लिए प्रेम, सबके लिए आदर, जिन्होंने भेद रहित स्वभाव प्राप्त किया है, समदर्शी है, शम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो, ऐसा जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसा जिन्होंने प्राप्त किया है, वही तो लोग यहां पर सेवा में परिकर बनते हैं। और स्वभाव का ही तो असर है जो आगे तक जाता है। और तुम यहां पर ऐसा कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी सेवा पहुंची नहीं, तुम्हारी सेवा स्वीकृत नहीं हुई। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, उनके स्वभाव में ऊंचाई आती है। वो ना तो हल्की बात बोलते हैं, ना वो हल्का व्यवहार करते हैं। उनके बात कोई बेतुकी, बेमतलबी, फिजूल या किसी को छोटा बताने वाली, किसी को दुखी करने वाली ऐसी बात भगवान की सेवा करने वाले लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलती। कृपानाथ, ठाकुर जी की सेवा करना माने ठाकुर जी की संगति करना है। हमारे मारवाड़ में कहावत कहते हैं, कालिया कने गोरियो बेटे रंग भले ही मत दो पर लकड़ तो देवे ही है। काले के पास गोरा आदमी बैठे तो रंग का आदान प्रदान नहीं हो सकता, पर गुणों का तो होता ही है। भगवत सेवा करने वाला निरंतर श्री कृष्ण सन्निधि में रहता है, और निरंतर श्री कृष्ण सन्निधि में रहने पर श्री कृष्ण के स्वभाव का प्रभाव ना आवे, ये शक्य ही नहीं है। हो ही नहीं सकता ऐसा कि ना आवे। तब एक ही बात समझ आती है, खाली हाथ हिलाने से क्या होता है, सेवा स्वीकृत भी तो होनी चाहिए। इसलिए वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करने के बाद आचार्यों से पूछते हैं, भगवान हमारी सेवा अंगीकार हुई कि नहीं। भोग धरता है वैष्णव, लेकिन भोग धरने के बाद वो दूसरे वैष्णवों को जब प्रसाद देता है तो प्रसाद देने के बाद पूछता है, वो सोचता है कि अगर ठाकुर जी ने खाया है ये तो इनको तो समझेगा, तो वो उनको पूछता है ठाकुर जी ने अरोगा कि नहीं। फिर जब वैष्णव कहता हाँ ठाकुर जी ने खूब सुंदर अरोगा है, तब उसको समाधान होता है, मेरी सेवा स्वीकृत हुई। अपने को भगवान का खासम खास मानने की जरूरत नहीं है। हाँ।
ये राजनीति में ठीक है, अरे वो तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हमारे तो रिश्ते में ही लगते हैं, सप्ताह में एक दिन तो फोन आ ही जाता है, सप्ताह में भी नहीं आता होगा, लेकिन होशियारी मारने को कह सकते। अरे वहां तो हमारी एकदम जान पहचान, हमारी उधर तो ऐसे वैसे वैसे ऐसे कई लोग मिलते हैं। जगत में है सब ठीक है, ठाकुर जी के एकदम हम नजदीक है, एकदम खासम खास हैं, ऐसा नहीं भरना अपने को कभी, हो तो भी मत भरो भाई रे। आपको अच्छा लगे तो मानना ये बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम कैसे दम भरे, हम कैसे निर्णय दें? कभी कभी कुछ मुझको भी कभी कभी कोई पूछते हैं, महाराज हम ठाकुर जी हवा में ऐसा ऐसा, ये ठीक है ना, ये ठीक है ना। भाई मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ठीक है कि बेठीक है? मैं कहता हूँ भाई ठाकुर जी ऐसे, बस ऐसे यूं ही कुछ भी मुंह बना लेता हूँ, पर कोई निर्णय नहीं देता हूं। मैं निर्णय किस आधार पे दूं? मैं कौन होता हूं भाई निर्णय देने वाला? मुझे पता है, कृपानाथ, ये दैन्य होता है और ठाकुर जी इस दैन्य से प्रसन्न होते। संबंध की अकड़ से संसार राजी होता होगा। थानेदार की पत्नी मोहल्ले में अकड़ दिखाती तो थानेदार को अच्छा लगता है, हाँ मेरी पत्नी है, उसको रहना ही चाहिए रौब से, भाई थानेदार की बीवी है। सेठ जी की पत्नी सेठानी बाजार में अपनी अकड़ दिखाती है, कितने का है ये, दे दो, एक ही पीस है, हाँ हाँ तो ठीक है ना, दे दो। और कहीं कहीं तो रेट भी नहीं पूछती, ये बहुत अच्छा है, ये दे दो। कीमत कोई पूछी क्या तुमको? जो हो सो भेज देना। सेठ जी गदगद हो जाते, आहा मेरी पत्नी का तो रुबाब ऐसा ही होना चाहिए। इधर के सेठ जी का पता नहीं हो, लेकिन सेठ राजी होता है। जगत में कोई संबंध की अकड़ बताता है तो जगत राजी होता है। हाँ भाई, कोई बहुत बड़े मिनिस्टर हो, उनकी पत्नी हो, कोई बहुत बड़े मिनिस्टर हो, उनका बेटा हो, और वो धाक जमाए तो वो राजी होते हैं, हाँ भाई मेरा बेटा है। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव इसमें अलग ही है। भगवान तो जितना जो रिश्ते को छुपा के रहता उस पर उतने ज्यादा खुश रहते। जो एकदम अरे भगवान से रोज घंटों बात करते होंगे, लेकिन पूछने के भाई हम क्या जाने, जो दूसरों को कहे आप बताओ ना, आप बताओ ना, वो भगवान उस पर रीझते हैं। ये दैन्य होता है, इसको दैन्य कहते हैं। मंदिर में ठाकुर जी ने, मंदिर में मुखिया जी ने माला क्या दे दी, मंदिर में पुजारी जी ने माला क्या पहना दी, ओ हो, अपन तो कहीं के कहीं चले जाते हैं। भैया जेहि दीन पियारे, तो कभी व्यक्त नहीं करना कि हम बहुत खास हैं, हमें सब पता है। तो जो ऐसे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये स्वभाव कहां से मिलता है? जब सेवा मंजूर होती रहती ना, ठाकुर जी जैसे सेवा स्वीकार करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे कोई सेठ जी सेवाएं लेते हैं वैसे वैसे वो पैसे भी देते रहते हैं। आप जैसे जैसे सब्जी लेते हैं वैसे वैसे सब्जी के पैसे भी तो देते हैं ना, और जैसे जैसे अच्छी सब्जी मिलती है वैसे उसको बढ़ा के भी देते हैं। पर हमारे ठाकुर जी जिसकी सेवाएं लेते हैं उसको स्वभाव देते हैं। जिनकी सेवाएं कबूल हो रही हैं उनके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। इनकी सेवा ठाकुर जी ने स्वीकारी कि नहीं स्वीकारी, इसके लिए आपको भगवान से कोई
पेपर लेने की जरूरत नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, कोई पावती नहीं है, कोई पर्ची नहीं है। आपकी सेवा संस्था में गई या नहीं गई उसके लिए रसीद होती है ना। ठाकुर जी की रसीद माता जी सुंदर स्वभाव है। हमारी बहू तो भाई 5 साल से सेवा कर रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने वो 5 सालों में इनके स्वभाव में क्या चेंजेस देखे? चेंजेस ये देखा है कि इनकी 11-12 बजे तक सेवा रहती है, तब तक हम सेवा करो इनकी इनके बच्चों की हम सेवा करते हैं। फिर उसके बाद बोले, उसके बाद तो वो भोजन करके सो जाती है। फिर उसके बाद बोले फिर 5 बजे जग के फिर जो भी, मैं घणो नहीं बोलू भाई रे। ये सेवा तो हो रही है, पर ये कबूल हुई है कि नहीं, सेवा स्वीकृत हुई है कि नहीं, इसकी रसीद क्या है? स्वभाव में जो परिवर्तन हो, समझो सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने एक तो कटु स्वभाव का दम बहुत भरते हैं। हम तो हैं जैसे हैं, हाँ हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, लो और पक्का करते हैं। हम तो ऐसे ही हैं, बोलो अब क्या कर लोगे? बोल क्या कर लोगे तुम? हैं कर क्या लोगे तुम? हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे स्वभाव को रख के क्या कर लोगे ये बताओ। ऐसे स्वभाव को लेकर किसके दिल में जगह बनाओगे? अरे जगह, दिल में जगह छोड़ो, एक घर नहीं बना पाओगे, अपना खुद का घर नहीं बना पाओगे। आज जिनके घर बरसों से बने हुए हैं, वो स्वभाव के कारण बने हुए हैं। स्वभाव अगर छोड़ दें तो देखो घर बिखरने में क्या टाइम लगता है। जो आज घर ठहरा हुआ है, ईंट पत्थरों पे नहीं ठहरा हुआ है। घर के बड़ों का जो स्वभाव है सहन करने का, उससे घर ठहरा हुआ है। ये अपनी सहन करने का स्वभाव छोड़कर बिफर जाए, देखो हम तो ऐसे ही हैं तो हैं, हम तो हैं, कर लो क्या कर लोगे? अरे हम तो कुछ नहीं करेंगे, पर आप क्या कर लोगे ऐसे स्वभाव से? अपना घर नहीं बना पाओगे, क्या कर लोगे? जो लोग दूसरों को ये बोलते रहते ना, क्या कर लोगे तू मेरा कर क्या लेगा? तेरे जैसे 10 देखें, 100 देखें, खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे ऐसे लोग बोलते। इतनी खरीदने की फड़फड़ाहट है तो जाओ पाकिस्तान खरीद लो ना। ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्या खरीद लोगे? ढंग से आलू मिर्ची नहीं खरीद सकते। खरीद लो, खरीद लो, जो आदमियों को खरीदने की बातें करते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप, अपना घर नहीं बना सकते आप, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, आप जो कर सकते हो हम तो कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसे स्वभाव से क्या कर लोगे? घर नहीं बना सकते, किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। इसलिए ध्यान दीजिए, जिनकी सेवा मंजूर होती है उनके स्वभाव में बदलाव दिखता है। स्वभाव में बदलाव हो रहा है, समझो इनकी सेवा भगवान तक पहुंच रही है, ठाकुर जी तक पहुंच रही है। पहले कैसे बोलते थे, अब कैसे बोलते हैं? पहले कैसा इनका व्यवहार था, अब कैसा व्यवहार है? चेंज कैसे हो गया? कुछ चेंज नहीं, इनकी सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार करी और ये स्वभाव में परिवर्तन हुआ। सनत कुमार कहते हैं, जब तुम्हारा स्वभाव ही सेवा के अनुकूल नहीं है तो यहां रह के करोगे क्या? जाओ जाओ भाई, तुम इधर मत रहो।
भगवान की हल्की लगती है, ठाकुर जी की हल्की लगती है। भगवान की सेवा में तो भैया, भगवान को भोजन में भी मधुर प्रिय है। ठाकुर जी को भोजन में भी मधुर प्रिय है और ठाकुर जी को स्वभाव भी मधुर प्रिय है, वाणी भी मधुर प्रिय है। ठाकुर जी की सेवा में जब रहें तब ऐसे वो न बोले। भगवान के सेवा में जब रहें, जब क्रोध नहीं करें, चिल्ला के नहीं बात करें, भगवत अपराध लगता है। स्वभाव सुधरा नहीं सुधरा कोई बात नहीं, पर जितनी देर सेवा में उतनी देर तो खुद पर नियंत्रण रखो। आप साक्षात भगवान की सन्निधि में बैठे हो। कल भी मैंने जिक्र किया था कि कथा में जितनी देर रहो उतनी देर पवित्र रहो। क्यों? क्योंकि उनके साथ बैठे हैं, वो हमारे सामने बैठे। ऐसे ही घर में भी भगवत सेवा करें जब भैया, उतनी देर नहीं तो एक काम कर लो, जितनी देर ठाकुर जी की सेवा में रहना उतनी देर मौन रहना है। इससे भी बहुत वो हो जाएगा। नहीं तो भगवान को पोशाक पहना रहे हैं और उधर मुंह करके गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं। तो बेचारे ठाकुर जी कहे कि भाई तू एक काम कर ले, पोशाक का जो हिस्सा हाथ में जाना चाहिए वो पांव में जा रहा है। और क्यों जा रहा है? क्योंकि इधर रानी ने क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। किस पे गुस्सा कर रहे हैं? कुछ भी कारण हो सकता है। फोन बज रहा है, घर में कोई उठा नहीं रहा है, इस पर चिल्ला रहे हैं कि फोन नहीं, कोई जरूरी होगा तो। इसका मतलब आप ठाकुर जी की सेवा नहीं, लड्डू गोपाल को खिलौना समझते हो आप। साक्षात अगर भगवान समझते हैं तो परब्रह्म आपके हाथों में पोशाक पहनने को बैठा है। आपको फोन जरूरी लग रहा है, उससे भी ज्यादा आपका दूध गर्म हो रहा वो लग रहा है। यदि आप उनको भगवान मानते हैं तो। और नहीं तो ऐसे ही कर रहे हैं, खाली पड़ोस वाली के भी है तो अपने भी है ना, बस इसीलिए लड्डू गोपाल लाके रखे तो फिर रहने दो। ये देखा देखी करने का कुछ लाभ नहीं। पर ब्रह्म हमारी गोद, फिर उससे ज्यादा जरूरी क्या है? आग लगो तो भी क्या फर्क पड़ता है? आग पीने वाला हमारे सामने बैठा है। भगवान ने दावानल पान किया है, आग भी लग जाए तो क्या फिक्र है? आग पीने वाला हमारे हथेली में है। तो अब जय विजय ने सनत कुमारों से क्षमा याचना करी, हमारी भूल हो गई, चूक हो गई, हमने ऐसा कर दिया। अब क्या होता है? बाद में भूल हो गई, चूक हो गई, अवसर चूकने के बाद में फिर भैया क्षमा भी हो जाए, लेकिन फिर भी रजिस्टर तो हो ही गया। हम लोग कुछ भी उटपटांग व्यवहार करते हैं आपस में, संबंधों में, व्यवहारों में, और फिर अपने अपने मतलब से माफी वगैरह भी मांग लेते, भाई माफ कर दो, भाई लो माफ कर दो, हो गई माफी तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा वो आचरण अंकित हो गया, हमारा वो आचरण रजिस्टर्ड हो गया। अब फाइनल जो रिपोर्ट निकलेगी उसमें वो इंक्लूड होगा। जैसे विद्यार्थी की जो फाइनल रिपोर्ट बनती है स्कूल की, उसके जो भी विद्यालय के समय की, तो उसने 4 महीने पहले, 5 महीने पहले वहां पर कोई खिड़की तोड़ दी, फोड़ दी, तो बाद में उसने माफी मांग ली, मेरे को माफ करे, गलती हो गई, तो माफी हो गई, वो हो गई। लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट बनेगी
तब ये सोचकर उस गलती को नजरअंदाज कर दिया जाएगा क्या कि उसने उस समय सॉरी बोल दी थी? वो उसकी फाइनल रिपोर्ट में उसके वो सारे जो भी कारनामे उसका निचोड़ वहां तो आएगा। वो तो उस समय के लिए मामला खत्म हुआ, लेकिन वो अंकित तो हुआ है, वो सूचनाओं में तो है। कृपानाथ, इसलिए सबसे बड़ी साधना है सावधान रहना, बोलने में, व्यवहार में सावधान रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। आपसे माला कितनी फिरे भगवान जाने, आपसे और कोई पूजा पाठ साधना आसन प्राणायाम हो या नहीं हो, इतनी साधना कर लो, बोलने में और व्यवहार में सावधान रहो। इतना जो व्यक्ति करता उससे बड़ा साधक कोई दूसरा है नहीं। जो इतना कर लेता है उससे बड़ा कोई साधक है नहीं। अब इनको भगवान पधारे, सनत कुमारों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने सनत कुमारों से क्षमा याचना करी। और क्षमा याचना करके भगवान ने कहा कि सेवक की गलती स्वामी की ही मानी जाती है, बुरा न माने। प्रसंगवश कहता हूं, कभी ये बच्चे आगे कथा में इधर उधर दौड़ते हैं तो कोई सोचता होगा कि ये बच्चा कितना चंचल है, या बच्चे माफ करिएगा, ये गलती बच्चे की नहीं मानी जाएगी, ये उनके जो अभिभावक उनको साथ लाते उनकी मानी जाएगी। नहीं तो गलती तो करी, जय विजय ने माफी मांग रहे ठाकुर जी, क्यों? क्योंकि चूक मेरी मानी जाएगी। इनको ड्यूटी पे तो मैंने रखा, इनको काम पे तो मैंने रखा। अगर मैंने रखा तो मुझे इनके स्वभाव की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। इनके स्वभाव की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। आज के समय में सबको निगरानी करने में जोर आता है। और एक बात बोलूं, निगरानी करने जैसी निगरानी करनी आती भी नहीं है। अभी कुछ समय पहले हमारे परिचय में एक परिवार के कोई संतान ने विवाह संबंधी गलत निर्णय कर लिया, तो उनके माता पिता, उनके परिवारजन, रिश्तेदार इसी बात में चिंतित हुए जा रहे हैं कि हमारे तो घर में इतने संस्कार है, हमारे घर में तो इतना वो है, फिर ये इसका गलत संबंध हो कैसे गया, इस गलत जगह आकर्षण हो कैसे गया? इसका एक ही कारण है, आप निगरानी नहीं कर पाए। आप बड़े बड़े लोग बैठे, मैं गलत तो नहीं हूं, बोलो भाई, नहीं बात सही है कि नहीं? ये गड़बड़ हुई तो उसका कारण क्या होगा? निगरानी नहीं कर पाए, अपने संतान की निगरानी नहीं करी आपने। अगर आप निगरानी करना जानते तो गलत आकर्षण होता ही नहीं। आकर्षण के शुरुआत में ही आप पकड़ लेते हैं, भाई किधर जा रहे हो? निगरानी के अभाव में ये सीसीटीवी कैमरा जन्म लिए हैं लोगों। और नहीं तो हमारे बुजुर्गों की ऐसी निगरानी होती थी, बच्चों के आने जाने के उनकी चाल को देख के बता देते थे कि ये आजकल कहां जा रहे हैं, आ रहे हैं। इतनी निगरानी गजब की होती थी। बच्चे डरते थे कि दादा से कुछ छुपता नहीं है, दादी सब समझ लेती है। और अब भैया जब संतान भग गई, फिर माँ बाप कहते हैं वो कणे हुई हो। अरे वो क्या सुबह हुआ न शाम को भग गए क्या? ये कितनी लंबी दास्तान होती है, कितना लंबा चलता है। कोई
रिश्ता तब जाके ये नौबत आती है भागम भाग की। और तब से अब तक आपको पता नहीं चला। आश्चर्य इस बात का होता है। और वो आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको निगरानी करनी नहीं आती। यदि आपको निगरानी करनी आती तो जहां शुरू हुआ वहीं आप पकड़ लेते। ये चूक है आज के वर्तमान समय में माता पिताओं की। भैया आज के समय के जो माँ बाप हैं, बुरा मानना मत, आपको बुरा लगे तो माफ कर देना, पर आज के समय में माता पिता जो है उनको निगरानी करनी नहीं आती। निगरानी करनी नहीं आती। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि निगाहें भटकी हुई है। निगरानी करने के लिए खुद तो ठिकाने पर हो। चौकीदार अगर खुद ठिकाने पर हो तो ही वो ध्यान रख सकता, नहीं चौकीदार खुद भटका हुआ है, उसके खुद का दिमाग में क्या क्या चल रहा है, वो क्या निगरानी करेंगे? कृपानाथ भगवान स्वीकार करते हैं, भाई मैं निगरानी नहीं कर पाया, मैं निगरानी नहीं कर पाया, निगरानी करिए। मैं बोल रहा हूं पर मैं भी कोई निगरानी करने में होशियार नहीं हूं। क्यों? भाई देखो, जैसे आपके बच्चे गड़बड़ कभी कर देते हैं, हमारे भी साथ में 8-10 जने जो भी चलते हैं वो लोग करते ही है गड़बड़। मैं तो नहीं निगरानी कर पाता भाई। घटने के बाद में फिर कहते भाई ये हो गया वो हो गया, अब फिर फड़फड़ाहट करो, पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? निगरानी नहीं। क्यों? क्योंकि हम खुद से ही ऊपर नहीं आते, खुद में ही मगन रहते हैं। हमारे कई साथियों की, ये कोई बोलते नहीं लेकिन इनके मन में शिकायत होगी शायद कईयों के, कि आप ध्यान नहीं रखते हो, कि आप निगरानी नहीं करते हो। मैं तो अनुभव है ना मुझे, निगरानी नहीं करने से क्या होता क्या नहीं होता, इसलिए आपके साथ इस बात को मैं रख पा रहा हूं, नहीं तो मैं कैसे रखता था। निगरानी करना आता ही नहीं है, खुद के ही ठिकाने नहीं है, दूसरों क्या निगरानी करे। लेकिन भैया जो हमारे द्वारा स्वीकृत हो उसकी निगरानी अवश्य करनी चाहिए। संतान हमारी स्वीकारी हुई है तो हमें अपनी संतान की निगरानी करनी चाहिए। सेवक हमारे स्वीकारे हुए हैं तो उन सेवकों की निगरानी करनी चाहिए। आलस्य छोड़कर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो घटना घटने से पहले आप उस पर कुछ रोक सकते हैं, और निगरानी नहीं करते हैं फिर घटना घट जाती है, फिर माथा पकड़ते हैं कि ये कैसे हो गया, ये हो ही नहीं सकता। संतान का दम भरते हैं। लोग कहते हैं अरे हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं किधर जाते हुए। इसको कभी हमने फोन चलाते हुए नहीं देखा, फिर ये कैसे हो गया? बस यही तो बात है ना, आप जैसा ही निगरानी करनी चाहिए वैसी करते नहीं आती ना, क्या कर? हम क्या निगरानी करें? सनत कुमार भगवान से माफी मांगते हैं, प्रभु माफ आप हमको कर दीजिए, हमने आपके भक्तों पर क्रोध किया। ठाकुर जी ने कहा नहीं, तुमने तो जो किया वो उचित ही किया, लेकिन ऐसे भक्त भगवान अपनी परस्परता व्यक्त करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं यही जय विजय जो है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, और फिर एक बार रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर एक बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। ऐसे करके ये 3 बार इनका ऐसा जन्म हुआ। अब मनु जी महाराज ने धरती को आधार बनाकर सृष्टि का विस्तार किया। 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याओं में देवहूति का चरित्र अद्भुत है।
क्यों अद्भुत है? क्योंकि भगवान कपिल ने उनके यहां जन्म लिया। कृपानाथ भगवान कपिल देवहूति के पुत्र बने। माता देवहूति ने, कर्दम ऋषि तो भगवान कपिल को प्रणाम करके और गए वन में। माता जी को थोड़ा घर से लगाव था, थोड़ा सुविधाओं से लगाव था। कृपानाथ क्या करें, किसी किसी के, अब बताओ, एक बात बताओ आपको, देवहूति जी के घर में कोई बच्चे नहीं है, क्योंकि कपिल भगवान ने तो कोई विवाह किया नहीं, और 9 बेटियां थी, 9 बेटियों का विवाह हो गया, वो सब अपने अपने घर, यहां सिर्फ अकेली माता जी। लेकिन सुविधा ऐसी थी उनके घर में, जो इच्छा करो वो वस्तु सामने हाजिर है। रसोई बनाने के लिए चूल्हा जलाना, आटा गूंथना, सब्जी सिद्ध करना, इसकी गरज नहीं थी। आज तो हलवा, पूरी, पकौड़ी, कचौरी, रायता, खिचड़ी, ये खाने का मन है। कट, बस ये बोला और सामने परोसी हुई थाली। आप कल्पना करो ऐसा आपको मिल जाए तो कल्पना में भी कितना अच्छा लगता है कि जब जो खाने की इच्छा हो वो हमको मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं। सोचे वैसी सब्जी भी नहीं बनती कभी कभी तो भाई इतनी सुविधा थी, लेकिन पति चले गए जंगल में अकेली उसमें, और जो पुत्र हैं कपिल भगवान, वो तो वहां घर में एंट्री भी नहीं किए, घर में घुसे भी नहीं। माता जी आप रहो आराम से। उन्हें तो वटवृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे ही सुख मिलता है। एक बात इस मौके पर मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके घर में संपत्ति है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको भोगमय जीवन जीना ही पड़ेगा। आपके घर में संपत्ति है इसलिए आपको महंगी गाड़ी में सफर करना ही पड़ेगा। आपके घर में पैसे हैं इसलिए आपको 2-4 सब्जियां भोजन करना ही पड़ेगा। आपके घर में पैसे हैं इसलिए आपको ऊंचे गद्दे पे सोना, ये कोई जरूरी नहीं है। आप सब साधन रहते हुए भी सादगी से रहिए ना। अंगूठी होती ना, अंगूठी, हमारे एक महाराष्ट्र के संत हैं, उनकी प्रसाद रूप एक अंगूठी मैंने भी पिछले कई दिनों से पहन रखी है। कई लोग कह रहे कैसे पहनी, अब क्या बताएं। तो अंगूठी में भैया स्वर्ण का महात्मा अलग होता है, और उस स्वर्ण के ऊपर मणि जो लगी होती है उसका महात्मा अलग होता है। दोनों एक महात्मा के नहीं होते। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। धातु का अलग महात्मा है और रत्न का अलग महात्मा है। इसी तरह भैया धन का अलग महात्मा होना चाहिए और आपके जीवन का अलग महात्मा होना चाहिए। धन अपनी जगह, हमारा जीवन अपनी जगह। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, पयो है जन पचे दुख क्यों पावा, पैसे पचे फोड़ा क्यों पावा, पयो है जन क्यों दुख पावा। पैसे हैं तब रोज नई साड़ी क्यों न पहने। हमारी माइया, बुरा नहीं मानना हो, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, आप तो पहनो, बढ़िया लग रही है, अच्छी। लेकिन मन में आती है कि भाई पैसे तब क्यों एक ही एक पहने, रोज क्यों न पहने। लेकिन आप भी नई नई पहनो, आपके घर में जो काम करते उनको भी कभी कभी नया नया पहनाया करो भाई, उनका भी ध्यान रखा करो। तो मन में आता है कि जब पैसे हैं तो पुरानी कार में क्यों सफर करें, न्यू मॉडल लाएंगे ना।
जब पैसे हैं तो पुराने टूटे फूटे मकान में क्यों रहें, बढ़िया फर्स्ट क्लास बनाएंगे ना भाई। देखो आवश्यक हो तो जरूर बनाओ, पुराना घर टूटा फूटा कोई दुर्घटना को जन्म दे तो नए में जरूर जाओ, लेकिन आपको हर 3-4 साल में मकान बदलने की सूझती है। हर 2-3 साल में 4 साल में आपको इंटीरियर कराना रहता है। आप कहोगे आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आप अपना देखो ना, आप ही को तो रखते हैं बढ़िया बढ़िया बना के। भाई मेरे को रखते हुए तो आपकी मेहरबानी है। मैं तो सोचता हूं कि मेरे को ऐसे घरों में रहने को कहां मिलता, खुद का तो ऐसा कभी होता ही नहीं था। कृपानाथ, संपत्ति मिली है तो भोगना जरूरी है ये नहीं है, संपत्ति मिली है तो इसको सही जगह लगाना जरूरी है मेरे भाई। सूत्र ये, संपत्ति मिली तो इसको भोगना जरूरी है। कितो भोग हो भाई, जगह भी तो होनी चाहिए। घर में मिठाई बनी है, दाल का हलवा बना तो सारा खाना जरूरी नहीं भाई, बना है तो सब खाएंगे। अरे भाई पेट में जगह भी तो उतनी होनी चाहिए। भोग भोगने के लिए कहां अपना शरीर है, लेकिन पैसा है तो भोगेंगे, पैसे हैं तो करेंगे, पैसे है तो करेंगे। भोगने के लिए धन नहीं मिला है। आपने ये कैसे मान लिया कि आपको जो धन मिला है वो भोगने के लिए मिला है? ये आपने कैसे मान लिया? एक बाप अपने बेटे के हाथ में 100 रुपए पकड़ाता है। ध्यान से सुनिएगा। एक बाप अपने पुत्र को 100 रुपए पकड़ाता है तो दुकान मुनीम कहता है इसको 100 रुपए देने से क्या फायदा, ये तो बिगाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो पिताजी कहते हैं इसकी नीयत देखने के लिए एक बार खर्च तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इसकी नीयत क्या है। इसकी समझ, नीयत बोले तो समझ, इसकी समझ परखने के लिए खर्च तो करना पड़ेगा ना भाई। उसके बिना पता कैसे चलेगा ये 100 रुपया का क्या करता है। ये बिना 100 रुपए दिए पूछेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, बेटा आप सोच अगर मैंने तुझे 100 रुपया दिया तो तू क्या करेगा। वो कहेगा पिताजी मैं तो आपके लिए शॉल ले आऊंगा, मैं तो आपके लिए। अब बिना रुपया दिए तो यही बोला जाएगा, देख के देखो ये क्या करता है। तो पिता ने कहा इसकी समझ परखने के लिए इतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इतना तो खर्च करना पड़ेगा। और शाम को क्या हुआ, जब पुत्र लौटा, शाम को जब पुत्र लौटा तो पिता ने देखा दोनों हाथों में सामान। पिताजी पूछते हैं क्या लाया रे? बोले आपने सुबह 100 रुपए दिए थे ना। हाँ, तो क्या लाया? बोले माँ कब से कह रही थी पिताजी को बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है, पर घर में बैंगन नहीं आ रहे थे तो मैं 1 किलो बैंगन ले आया। और माँ कब से कह रही थी कि मुझे लाल रंग की साड़ी लेनी है क्योंकि आगे गणगौर का त्योहार आ रहा है, उस दिन मुझे लाल रंग की साड़ी पहननी है, पर पिताजी को फुर्सत नहीं है, वो कब लाएंगे और मुझे कहने में संकोच होता है, ऐसा मैंने सुना था। तो माँ के लिए एक साड़ी ले आया, दादाजी के लिए नई चश्मे की फ्रेम ले आया क्योंकि उनकी फ्रेम थोड़ी हिल रही थी, तो मैं ये ले आया, ये ले आया। पिता ने कहा तू तेरे लिए क्या लाया? पिताजी ने कहा तू तेरे लिए क्या लाया? 100 रुपया तो मैंने तुझे दिया, तो तू तेरे लिए क्या लाया? तो बेटे ने कहा आप लोगों को देने के बाद जो आपके चेहरे पर खुशी आएगी वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए, वो मेरे लिए।